हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांसाप। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि सब लोग को बिग रिटर्न चाहिए या फिर बिग कैपिटल के साथ उनको ट्रेड करना है। ठीक है, कई लोगों का ये सवाल होता है, वो हमेशा मुझसे जब भी सेशन होता है, ठीक है, प्रो वेबिनार का या कोई भी सेशन होता है, तो वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि हमें सर कितना कैपिटल चाहिए। हम बड़ा कैपिटल ला रहे हैं, हम 10 लाख का ला रहे हैं, 20 लाख का, 1 करोड़ का कैपिटल ला रहे हैं, तो हमें अगर मैं इतना कैपिटल लाऊंगा तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा कि नहीं। ठीक है, और मैं बिग रिटर्न्स कैसे निकालूँ, इस तरीके का सवाल आता है। ठीक है, तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप पहले चुने कि आपको बिग रिटर्न्स चाहिए या बिग कैपिटल चाहिए, क्योंकि जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप करते हो उसमें ये दोनों सवाल आ जाते हैं। ठीक है, कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है और उसमें आपको रिटर्न कितना मिल सकता है, और रिटर्न भी जो मिलेगा तो आप ये देखोगे कि वो कंपाउंडिंग तौर पे मिलेगा सिर्फ या फिर एक ही ट्रेड में मिलेगा। हम इस बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिग रिटर्न्स वर्सेस बिग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक भी दिया है, बिग रिटर्न्स वर्सेस बिग कैपिटल। ठीक है, तो जब मैं बिग रिटर्न्स की बात करूं तो मान लीजिए जैसे कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड लिया, ठीक है, और वो ट्रेड में मेरा कैपिटल इन्वॉल्व था 5 लाख। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे मान लीजिए रिटर्न मुझे मिला है 50,000। ठीक है, 50,000 मुझे ऐसा रिटर्न यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये क्लोज टू कितना मुझे हो गया यहाँ पर 10%, विच इज़ वेरी गुड, राइट। 10% आपको मिल रहा है, एंड मैं ये मंथ की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया 10% रिटर्न आपको मिल गया। ठीक है, यहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 लाख की जगह आपका 50 लाख का कैपिटल है। ठीक है, 50 लाख। ठीक है, अब 50 लाख के कैपिटल में आप अगर यहाँ पर बना रहे हो मान लीजिए 2 लाख रुपीस। ठीक है, 2 लाख रुपीस, तो अप्रॉक्सीमेट आपका ये कितना रिटर्न हो जाता है 5%। ठीक है, 5% से भी कम, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख। तो यहाँ पर आप देखिए, आई एम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, 2.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दो सिनेरियो है। ठीक है, कि मैं 5 लाख के कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे 50,000 का मुझे रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, और सिमिलरली मैं यहाँ पर 50 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे 2.5 लाख का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, कि मुझे रिटर्न जो है परसेंटेज के हिसाब से मुझे कैलकुलेट यहाँ पर करना चाहिए, ना कि सिर्फ मैं एब्सोल्यूट फिगर को देखूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर को देखने जाऊँगा तो फिर मैं कैपिटल को इग्नोर कर लूँगा। ठीक है, जो कि कतई नहीं हो सकता। आप कैपिटल को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वही कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लियरली लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे ये प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है, तो मुझे ये प्रॉफिट को चेस करना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पर ये चीज़ को भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, और वो इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल साफ तरीके से इसको इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ पर 50,000 में मेरा क्या होगा, इतनी तो मेरी सैलरी है। यहाँ पर अगर मैं 2.5 लाख का मैं करता हूँ तो ठीक है, मुझे 2.5 लाख में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, दैट इज परफेक्ट। ठीक है, लोग यही सोच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप अगर कैलकुलेट में करूँ तो जैसे मैंने ये कहा कि अगर मैं 50 लाख का कैपिटल लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा ये 5% या उससे भी कम का रिटर्न है, और ये रिटर्न मेरा कितना 10% का रिटर्न आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे ये चुनना चाहिए, ना कि ये। ठीक है, मेरा कैपिटल कितना डिप्लॉय किया था मैंने, यहां पर आप सोचिए कैपिटल मैंने कितना डिप्लॉय किया है। मैंने पैसा सीधा 10 गुना डिप्लॉय किया है, राइट। यहां पर 5 लाख किया, यहां पर 10 लाख किया है, और यहां पर मुझे रिटर्न कितना मिला 2.5 लाख, मतलब इससे सिर्फ 5 गुना ज्यादा मिल रहा है। 10 गुना आप कैपिटल बढ़ा रहे हो तो आपका रिटर्न भी 10 गुना होना चाहिए ना। मतलब यहाँ पर अगर मैं 50,000 मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पर कम से कम 5 लाख तो आना चाहिए। लेकिन क्या इसमें आपको 5 लाख मतलब 5 लाख लोग ले लेते हैं। यहाँ पर आता है आपका साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। ठीक है, दिखाते हैं किस तरीके से आपका साइकोलॉजी एंड माइंडसेट यहाँ पर काम करता है। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, 5 लाख का कैपिटल है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज को मैंने यहाँ पर लिया, 3100 प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 5 लाख का कैपिटल अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, 5 लाख, तो मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा कितना आ सकता है। ठीक है, मान लो 150 क्वांटिटी आ सकता है। ठीक है, अराउंड 150 आ सकता है, 150 से ज़्यादा भी आ सकता है। चलिए मैं उसको 180 ले लेता हूँ। ठीक है, 180 मेरा कैपिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ये 50 लाख को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 50 लाख को, तो उसका मैं कहूँगा कि 10 गुना ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर 10 गुना यानी 1800 क्वांटिटी मेरा जा सकता है। ठीक है,
अभी आप ट्रेड देखिए कि अगर ये मैंने उसको बाई किया, ठीक है, मैंने इसको बाई किया है, तो अदानी एंटरप्राइज अगर मान लीजिए यहाँ से 30-40 रुपए ऊपर जाता है, ठीक है, मेरा देखिए एक स्पेसिफिक यहाँ पर मान लीजिए टारगेट, अगर मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का मतलब ये मान लीजिए कि 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं 40 पॉइंट्स का मैं प्रॉफिट यहाँ पर रखूंगा। अगर ये एसएल है तो ये टारगेट 40 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में देखो यहाँ पर मैं 7200 रुपीज यहाँ पर बना सकता हूँ, करेक्ट, अप्रोक्सीमेट में 7200 यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सोचूंगा कि ठीक है इतना रिटर्न मेरे काफ़ी है, ठीक है, 7200 मैंने यहाँ पर बनाया। अभी 7200 के हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ पर ब्रोकरेज जो सभी काउंट करूँ तो मान लीजिए मेरे पास 7000 भी अगर आते हैं और मैं इस ट्रेड को मुझे मतलब मान लीजिए वही मैंने ट्रेड रेट करके यहाँ पर मैंने 50,000 बना लिया 50K, ठीक है, क्योंकि इतना प्रॉफिट मैं देख रहा हूँ एक ट्रेड में, ठीक है। तो मेरा साइकोलॉजिकल माइंडसेट मेरा इसके लिए तैयार हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या इसके लिए तैयार हुआ है? बिल्कुल नहीं। देखिए 1800 है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर मैंने 20 का एसएल मैंने रखा है, ठीक है, तो 20 का एसएल रखा है तो आप यहाँ पर देखिए मेरा लॉस होने की संभावना कितनी, 36,000 लॉस होने की संभावना 36,000 है। यहाँ पर मेरी लॉस होने की संभावना कितनी है, 3600, ठीक है, 3600। तो मैं अगर एकदम से मैं बड़ा कैपिटल लेकर आता हूं और सीधा मैं जाता हूं यहाँ पर 1800 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सीधा डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, 1800 क्वांटिटी मैंने बाय किया, तो जब मैं ये लॉस देखूंगा मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, बिकॉज मेरा माइंडसेट उतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। एक मैं नॉर्मल सिनेरियो यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रेडर्स जो जिस तरीके से ट्रेड करते हैं मैं वो भी बताऊंगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, मतलब ये आपको चुनना होगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, लेकिन मैं दोनों का सिनेरियो आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 36,000 का लॉस है, लेकिन यहीं पर अगर मैं 40 पॉइंट के हिसाब से देखूँ, ठीक है, तो 72,000 का प्रॉफिट भी मेरा रहेगा। लेकिन क्या मैं 72,000 में लूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 पॉइंट्स जैसे जाता है यहाँ पर, ठीक है, 10 पॉइंट भी जाएगा तो मुझे 18,000 का प्रॉफिट दिखेगा। अब मैं सोचूंगा 18,000 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट इसका 3 टाइम्स के पास हो गया है, तो सोचूंगा 3 टाइम्स के पास तो मेरे लिए फेयर इनफ, मैं इतना ले लेता हूँ इसको। आप 18,000 का प्रॉफिट आप ले लोगे, ठीक है। अगर आप 10 दिन भी अगर इसमें प्रॉफिटेबल रहते हो या मान लीजिए 20 दिन भी टोटल में ले लेता हूँ तो भी आपका 3-3.5 लाख तक पहुँच रहा है, ठीक है। 10% के हिसाब से आपका जा ही नहीं रहा। अगर मैं इसको मैं 10 डेज के हिसाब से लेता हूँ, ठीक है, 10 डेज का मैं प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, तो ये फिर भी अगर मेरा ब्रोकरेज काट के मेरे पास मान लीजिए 6,000 भी आ रहा है तो भी 60,000 का रिटर्न आ सकता है। यहाँ पर मैं 10 डेज का लूंगा तो 60,000 का नहीं आएगा। यहाँ पर मैं अगर 10 डेज का मैं प्रॉफिट लेता हूँ, मैं क्योंकि इतना मैं देखकर खुश हो जाऊंगा, राइट, इतना देखकर खुश हो जाऊंगा, तो मैं 10 दिन का लेता तो 1,80,000 ब्रोकरेज काट के आपके पास 1.5 लाख आएगा। तो आप ये सोचिए कि आप सिर्फ इसका 2.5 गुना ज्यादा ले रहे हो, कैपिटल आप 10 गुना ज्यादा लगा रहे हो। तो यहां पर आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बिग रिटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन बिग कैपिटल। बिग कैपिटल जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, माइंडसेट उनका डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहां पर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऑलराइट, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर्स दोनों में फाइट होती है इसी को लेकर। और जो पेशेंस रखता है, जो स्ट्रैटेजी पे बिलीव करता है, वही यहाँ पर आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन बायर की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए बैंक निफ्टी का 400 रुपये का कॉल ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, हाँ 400 रुपये का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बायर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेलर, ठीक है, बायर और सेलर दोनों यहाँ पे। तो बायर ने मान लीजिए कि यहाँ पर 300 क्वांटिटी यहाँ पर ली, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट 20 लॉट यहाँ पर उन्होंने लिया है। तो मेरा कैपिटल कितना यहाँ पर डिप्लॉय होगा, 1,20,000, करेक्ट, 1,20,000। क्वांटिटी कितनी है, 300, ठीक है। अगर ये जो कॉल ऑप्शन है मान लीजिए आगे बढ़ के यहाँ पर 20 पॉइंट भी जाता है तो रिटर्न कितना आएगा आपको, 6,000, क्लोज टू 5% रिटर्न है, क्लोज मतलब 5% रिटर्न ही आपका।
तो 5% रिटर्न है, मतलब उसमें से ब्रोकरेज जाएगा तो आपका ब्रोकरेज कट के भी क्लोज टू 5% आपको रिटर्न इसमें मिला है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा तो देख सकते हो कि मेरा रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 ही दिन में मेरा 10% रिटर्न हो जाएगा, ट्रेड बंद, या 3 दिन में मैंने 15% बना लिया, ट्रेड बंद। ठीक है, ये मेरा रिटर्न है। अभी वहीं पर मैं ये करने जाता हूँ कि यहाँ पर सेलर, ठीक है, 300 क्वांटिटी के लिए आप सोचिए कि कितना कैपिटल आपका लगेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एज ए सेलर मैं यहाँ पर करता हूँ, मान लीजिए ज़्यादा नहीं, 5 लॉट में डिप्लॉय करता हूँ, मतलब 75 क्वांटिटी। ठीक है, तो 5 लॉट के लिए मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल, आपका 5 लाख जाएगा डायरेक्टली। क्वांटिटी कितनी है, 75। मान लीजिए 20 पॉइंट ही आपका नीचे आया है, 75 × 20। ठीक है, आपको कितना मिल रहा है, 1500। ठीक है, आपको 1500। अगर स्ट्रैटेजी हम लगाते हैं तो स्ट्रैटेजी की बात अलग होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी में कैपिटल कम हो जाता है, क्योंकि वो हेजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर पड़ती है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, कंपेयर टू नेकेड सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग करने पे मुझे कितना यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मेरा मान लीजिए मैं ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पर 1,20,000 का कैपिटल अगर मैं लगाता हूँ तो आप देखिए रिटर्न कौन सा अच्छा है, ये कि ये। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में आपको ये डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेलर के पास एक एडवांटेज ये होता है कि वो उसको टाइम डिके का फ़ायदा होता है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलर को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ठीक है, कई बार आप देखिए कि मार्केट जब भी भागता है ऊपर नीचे तो थोड़ा सा कितना रिट्रेस करता है, वहाँ पर ऑप्शन सेलर को बहुत फायदा होता है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, प्रीमियम बहुत महंगे हो गए, बायर को नुकसान है, ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ रहा है। सेलर को फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर उसने सेल किया तो पूरा, अगर टाइम डिके के हिसाब से देखो उतना ज़्यादा प्रीमियम हो, जीरो होगा, उसको पूरा फायदा होगा। ठीक है, नो डाउट कि वहाँ पर सेलर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन जब बिग रिटर्न्स की बात आती है तो यहाँ पर बायर्स को फायदा हो जाता है। तो बिग रिटर्न्स में आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जाना कि अगर मुझे कभी भी कैपिटल लेना है, ट्रेड लेना है, तो मेरे लिए बिग रिटर्न ज़्यादा फायदेमंद है या बिग कैपिटल। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आप कैपिटल कितना लाना चाह रहे हो, आप आरओआई कितना देख रहे हो, राइट, और आपका माइंडसेट यानी आपका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है। ठीक है, मैं अपने कई सेशन में मैं माइंडसेट पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि यहां पर कई लोग ग्रीडी होते हैं। वो सोचते हैं कि आई विल आउट परफॉर्म द मार्केट, और जब ये ग्रीड आता है तभी जाके वहां पर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज इस ग्रीड की वजह से आप देखोगे कैपिटल बहुत ज़्यादा लाते हैं, ह्यूज क्वांटिटी बाय करते हैं और पूरा पैसा गंवा देते हैं। ठीक है, रिसेंटली एक केस आया था कि कोई ऑप्शन सेलर ही था, उसने 95 लाख का कैपिटल उसमें डिप्लॉय किया था। ठीक है, कि मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, मुझे पूरा फ़ायदा हो जाएगा, और वहीं पर उसको नुकसान हुआ। ठीक है, कितना कैपिटल उसका उसमें से वाइप आउट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मैं इतना ज़्यादा अगर करूँगा तो मुझे यहाँ पर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीड को अवॉइड करना चाहिए। तो आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कभी भी बिग रिटर्न्स और बिग कैपिटल की बात आ रही तो ये 3 चीज़ को दिमाग में रखिए। ठीक है, कि आरओआई कितना देख रहे हो, कैपिटल कितना है, माइंडसेट आपका क्या है। क्योंकि जब तक ये 3 चीज़ आपके काबू में नहीं है आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो बिग रिटर्न्स वर्सेस बिग कैपिटल, ऑफ कोर्स बिग कैपिटल की ज़रूरत है मुझे, बट पहले मैं बिग रिटर्न्स के पीछे ज़्यादा पढ़ूंगा। बिकॉज जब तक मैं बिग रिटर्न्स नहीं बना पाऊंगा उसके बाद मैं बिग कैपिटल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट गो विद द बिग रिटर्न, देन गो फॉर द बिग कैपिटल। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा कि किस तरीके से बिग रिटर्न्स और बिग कैपिटल में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, और मैंने आपको कंडीशन बताया किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, क्या उनका ग्रीड होता है, क्या माइंडसेट होता है। तो आपको ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से समझ में आएगा। सो और भी इसे जानकारी पूरी तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।